बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत अमेजिंग टॉपिक के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्मिक मनी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल जो लोग मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मनी पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, बट वाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग विद देम। एनीवेज, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट एक मेजर रीज़न जो है वो हो सकता है मनी कार्मिक ब्लॉकेजेस। पहला रीज़न तो ये है डेस्परेशन, ठीक है। सेकेंड होता है नेगेटिव टॉक अबाउट मनी, इवन इफ इट्स योर मनी और किसी और की मनी, या फिर फीलिंग जेलस लाइक वाई दैट पर्सन और ही और शी इज अर्निंग मोर देन मी और समथिंग। ये जेलसी वाली एनर्जी है, ये भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है, बट मेजर रीज़न हो सकता है कार्मिक ब्लॉकेजेस, ठीक है। कार्मिक ब्लॉकेज इज नॉट समथिंग कि जो इसी लाइफ से आपके साथ चले आ रहे हो, ये हो सकता है पास्ट लाइफ से चले आ रहा है। एंड वी डोंट नो हमारा कितनी बार रीइंकार्नेशन हुआ है, हम पता नहीं कब से उस चीज़ को लेके चले आ रहे हैं। तो उस ब्लॉकेज को रिलीज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं तो क्या होता है कि सपोज करें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, कई बार मनी मैनिफेस्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, कर जाता है ऑब्वियसली। बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, मनी तो मैनिफेस्ट हो गई, बट क्या वो मनी टिकी, ठीक है। या फिर मनी मैनिफेस्ट हुई बट वो कहीं किसी ऐसी चीज़ में निकल गई, बस वो चली गई, किसी की मेडिसिन में चली गई, या फिर अपनी मेडिसिन में तबीयत खराब हो गई, या फिर कुछ ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, उसमें पैसे लग गए, है ना। क्या वो पैसा टिका? तो ये भी एक कार्मिक ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये, अगर आपने कभी पास्ट लाइफ में कभी किसी से पैसे लिए होंगे एंड उस पर्सन ने आपको कर्ज किया हो, कर्ज या फिर कुछ ऐसा एक उधार एक्चुअली में रहता ही है, एंड जो कुदरत होती है वो हर चीज़ का बैलेंस मांगती है। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ये हो सकता है कि आपने शायद कभी किसी से कुछ लिया हो जो आपका किसी ना किसी फॉर्म में आपकी जो मनी है वो खर्च होती चली जा रही है, पैसा रुक ही नहीं रहा है, ये भी एक ब्लॉकेज होता है। या फिर पैसा आता ही नहीं है ना। तो इसके बहुत से मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है हमारा कार्मिक वाला। बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे कि जेलेसी वाला फैक्टर हो गया, नेगेटिव टॉक अबाउट मनी हो गया, या फिर ऐसी एफर्मेशंस बोलना बार बार कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि पैसा तो आता ही नहीं है, पैसा पता नहीं कौन अमीर लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, बिकॉज भले ही वो चीज़ मजाक के फॉर्म में बोल रहे हो, बट स्टिल हमारे जो वर्ड्स होते हैं हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमारा हर एक वर्ड स्पेल की तरह काम करता है। तो मैनिफेस्टिंग मनी इज़ अ गुड थिंग अगर आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, बट पैसा जो है वो टिक नहीं पाता है, किसी ना किसी बिना बात की चीज़ों में खर्च हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड, पैसा मैनिफेस्ट ही नहीं होता है, पैसा आता ही नहीं है, या फिर बिजनेस है, क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे हैं। व्हाट वी शुड डू इन दिस सिचुएशन, क्या हम कर सकते हैं? तो एक कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आप ये वाली प्रेयर ट्राई करें। ये जो टेक्निक है या फिर जो प्रेयर है जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ, ये कम से कम आपने 41 डेज तक करनी है विदाउट एनी ब्रेक। आपने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है, या आपने डेली इसको फॉलो करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आपने 2 प्रैक्टिस यहाँ पे फॉलो करनी है। सबसे पहला है कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, ठीक है। सबसे अमेजिंग प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मनी। आपने क्या करना है, रोज रात को सोने से पहले जब आप बेड पे जाते हैं, ठीक है, आपने 5 मिनट के लिए एक 10 रुपीज़ का नोट लेना है। आप 10 की करेंसी ले सकते हैं, जो भी इनफैक्ट आपके पास करेंसी फॉर्म में है, आप किसी भी कंट्री से आप हैं, जो भी करेंसी आपके पास रहती है, आपने क्या करना है, आपने एक नोट लेना है, बट माइंडेड आपने इस नोट को बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। टेक दिस नोट एंड रात को सोने से पहले या फिर इवनिंग के टाइम पे जब भी आपको टाइम मिले, बट ट्राई करें सोने से पहले से करने का, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग थके हुए होते हैं, टायर्ड होते हैं। उस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस है वो ज़्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आवर कॉन्शियस माइंड। तो आप सोने से पहले इसको करें। आपने एक नोट लेना है, 10 रुपये का हो सकता है, 20 का, बट आपने इसको खर्च नहीं करना है। आपने इस प्रैक्टिस को डेली 10 मिनट्स तक करना है। अपने फ़ोन में आप टाइमर लगाएं 10 मिनट्स का, एंड इसको होल्ड करें। अच्छे से नोट को देखें, फ्रंट देखें, बैक देखें,
यूनिवर्स को थैंक यू बोले एंड फील गुड अबाउट इट, ठीक है। जितना आप अच्छी वाइब्रेशंस देंगे मनी को, उतनी ही जल्दी आपके ब्लॉकेजेस है वो हटेंगे। आपने बोलना शुरू करना है मनी को देख के, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स जो आप मनी से करना चाहते हैं। कोई नया फ़ोन बाय करना चाहते हैं, या फिर आपकी कार है, कुछ भी है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली किससे आएगा, मनी से आएगा, ठीक है। तो मनी को जितना आप थैंक यू दिल से बोलेंगे, अच्छी फीलिंग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आपने इसे करना है। बिल्कुल भी लैक वाली वाइब्रेशन नहीं देनी है, डेस्परेट वाला नहीं कि बस मनी आ जाए, ब्लॉकेजेस खुले। आपने ऐसे उस मनी के सामने प्रिटेंड करना है। मनी इज एन एनर्जी बाय द वे, डोंट टेक इट एज अ जस्ट एक नोट, ये कागज का टुकड़ा ही है, नो, डोंट टेक इट इन दैट वे। मनी एक एनर्जी है, आपने उसे वाइब्रेशन भेजनी है। मनी इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी। मनी कैन चेंज और ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, राइट। होल्ड करके, एक्साइटमेंट के साथ, हैप्पीनेस के साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे आपके मनी के ब्लॉकेजेस हटेंगे, पहली चीज। सेकेंड चीज, आपकी लाइफ में और मनी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मनी रुक नहीं पाती है, रुकना स्टार्ट हो जाएगी, बट ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो दिस प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर मिनिमम 41 days। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना उसमें हैप्पी वाइब्रेशन दे सकते हैं दें, क्योंकि अपने माइंड में एक इंटेंशन रखें। आप आज जिस बेड पे बैठे हुए हैं, या फिर आपके पास फोन है, आपके पास कुछ भी है, वो चीज़ कैसे है आपके पास, ऑब्वियसली मनी से। भले ही आपको किसी ने वो चीज़ गिफ्ट करी है, आई तो पैसे से ही है, राइट, चाहे किसी और ने पैसे दिए हो। मनी इज मनी, मेरी है किसी और के मैटर नहीं करता है, मनी इज मनी। आप उसे ऐसे कंसिडर करें। आप जितना थैंकफुल हो सकते हैं उस टाइम पे आप हों। ये चीज़ आपने एक्साइटमेंट के साथ करनी है। फिर बाद में आपने लास्ट में एक एफर्मेशन बोलनी है इस प्रेयर को खत्म करने के बाद में, आई एम ओपन टू रिसीव मोर मनी इन माई लाइफ इन अ गुड एंड पॉजिटिव वे। ये लास्ट की लाइन लगानी बहुत ज़रूरी है, इन अ गुड एंड पॉजिटिव वे। इसके पीछे एक रीज़न सबसे बड़ा ये है, मनी मैनिफेस्ट तो हो जाती है, बट कभी कभी वो गलत तरीके से भी हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव तरीके से हो, क्योंकि एक बार मुझे एक मैसेज आया था कि उस पर्सन ने 5000 रुपीज़ समथिंग करके, एक स्पेसिफिक अमाउंट था, वो काफ़ी वो विजुलाइज करते थे कि मुझे अमाउंट मिल चुका है, बट वो यूनिवर्स को ये बताना भूल गए कि उन्हें किस वे में चाहिए। मनी के केस में मैं ये नहीं कहूँगी बहुत स्पेसिफिक हो, बट एंड में एक ये लाइन लगा दें, इन अ गुड एंड पॉजिटिव वे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देन व्हाट हैपेंड, उनका एक्सीडेंट होता है एंड एक्चुअली में उनको इंश्योरेंस कंपनी से एग्जैक्ट सेम अमाउंट मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्टेशन तो हुई, बट किस तरीके से हुई, ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी उनके लिए। तो अगेन, इफ यू मैनिफेस्टिंग मनी मैनिफेस्ट करना इज नॉट अ बिग डील, बट मनी को किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वेन एवर यू डू मनी रिचुअल्स, मनी स्पेल्स, मनी स्क्रिप्टिंग और मनी टेक्निक। अपने माइंड में हमेशा एक चीज़ रखनी है, इन अ गुड एंड पॉजिटिव वे। ऐसा करके आपने ऐसे थैंक यू बोल के मनी को, इस नोट को आपने अपने पिलो के नीचे रख लेना है, ठीक है। एंड आप जब भी कहीं पे जाते हैं, इस नोट को हमेशा अपने पास रखें। दिन में आपके वॉलेट में रहेगा, रात को आपके पिलो के नीचे। पिलो टेक्निक भी यहाँ से हो रही है। आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को 41 डेज तक फॉलो करके देखें, इट विल रियली 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 हेल्प यू। आप ट्राई करें एंड जैसे भी आपके फीडबैक होते हैं आप उसे यहाँ पे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे जो और लोग हैं उनकी भी इसमें हेल्प हो, ठीक है। आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो डू ट्राई दिस एंड आई एम श्योर ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड ये मनी होपोनोपोनो प्रेयर है, ये कभी किसी को फेल नहीं करती है, बट ऑब्वियसली योर इंटेंशन जो करना है हैप्पी वाइब्रेशन के साथ करना है। एंड बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि अब तो मैंने किया है, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अटैचमेंट नहीं रखनी है, जस्ट डू इट एंड लेट इट गो, ठीक है। रात को बस 5 मिनट करना है एंड दिन में भूल जाएं करके इसको कि हमने ऐसा कुछ किया भी था। देन अगेन नेक्स्ट डे होगा, अगेन डू इट, देन भूल जाएं। आप जितना लाइटली होके एंड फन वे में इन सब चीज़ों को करेंगे ना, वो चीज़ें और जल्दी आपके साथ होंगी। ये एक्चुअली में होता है, ठीक है। तो टेंशन वाली वाइब्रेशन यूनिवर्स में नहीं देनी है, जस्ट सी कि सब चीज़ें ठीक है, सब परफेक्ट है। एंड जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, काम है, आप कॉलेज में जाते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, कंटिन्यू विद दैट। बट रात को सोने से पहले आपने ये प्रोसेस डेली करना है, ठीक है। आप इसे ट्राई करें। सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।